आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है वर्ड ऑफ ऑनर। ये एक कॉस्ट्यूम वुजिया सी ड्रामा है। इसके मेन कैरेक्टर्स है जू जीशु जिसको जांग सेहान प्ले करता है और वेन कर्शिंग जिसको गोंग जुन प्ले करता है। पहला एपिसोड वॉइस ओवर से स्टार्ट होता है। वॉइस ओवर में कहते हैं 20 साल पहले जब इवल रोंगजुआन को माउंट चिन्या पे 5 लेक अलायंस और बाकी हीरोज ने मार डाला था, वो एक आर्मरी छोड़ के गया था जो किसी को भी रातों रात अजय बना सकता है। ये आर्मरी को खोलने के लिए तुम्हें ग्लेज्ड आर्मर चाहिए। जब एक नर्सरी राइम स्प्रेड होती है, बहुत सारे लोग ग्लेज्ड आर्मर को खोजते हैं ताकि वो आर्मरी को कंट्रोल कर सके। नॉर्थ में प्रिंस जिन भी अपना मूव कर रहा है। मिलिट्री गवर्नर का मेंशन अटैक होता है। जो मिलिट्री गवर्नर होता है वो एक लेटर लिखता है। प्रिंस जिन सीक्रेट में विंडो ऑफ हेवन के असैसिन्स को ट्रेन कर रहा है ताकि वो कोर्ट के ऑफिशियल्स को मार सके। जू जीशु ऑफिसर ली के बॉडीगार्ड को मार डालता है। ऑफिसर ली उसे कहता है, जू जीशु, जो तुम अब दूसरे पे कर रहे हो तुम्हारे साथ भी होगा। तुम बैड गाइज की मदद कर रहे हो। तुम्हारा खराब फ्यूचर आज स्टार्ट होता है। मैं रिग्रेट के बिना मरूंगा। जू जीशु ऑफिसर ली को मार डालता है। मिलिट्री गवर्नर की डॉटर प्रिंसेस जियान उसके रूम में होती है। जू जीशु आता है और कहता है मिलिट्री गवर्नर ने करप्ट ऑफिशियल्स के साथ कंस्पायर किया था रिवोल्ट करने का, उसको मार दिया गया है। प्रिंसेस जियान उसे बिलीव नहीं करती है। वो कहती है मेरे फादर ने अपना सब कुछ ये कंट्री को दिया था। जू जीशु कहता है अफसोस की बात है पर उसकी एक्शंस पनिश्ड होनी चाहिए। मैं तुम्हें एक चॉइस देने आया हूँ। तुम मेरे जूनियर की बॉडी मुझे देने आई थी, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहूँगा। मैं तुम्हारी काइंडनेस कभी नहीं भूलूंगा। प्रिंसेस, आपका स्टेटस हाई है। सुसाइड करने से आप ह्यूमिलिएशन से बच जाएंगे। प्रिंसेस कहती है और मैं इसके लिए तुम्हें थैंक यू कहूँ। तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला और तुम मुझे डिग्निटी से मरने दे रहे हो। वो पॉइजन लेती हैं और पी जाती हैं। मरते मरते वो पूछती हैं जियो जाओ को कहाँ बैरी किया। जू जीशु कहता है 4 सीजन्स मैनर में हमारे मास्टर के साथ। प्रिंसेस कहती है फ्लावर्स चारों सीजन में ब्लूम होते हैं दुनिया का सब कुछ जान के। जू जीशु उसकी तरफ देखता है। उसके हाथ में एक वुडन पिन होती है और जू जीशु को रियलाइज होता है कि प्रिंसेस जिंग आन उसके जूनियर की लवर है। प्रिंसेस कहती है उसने मुझे कहा था कि जब वो अपनी पोजीशन से रिटायर होगा तो वो मेरे साथ रहने आएगा, और वो मर जाती है। जू जीशु विंडो ऑफ हेवन में वापस आता है। वो कहता है सब कुछ सेटल हो गया है। कितने जिद्दी जनरल्स ने रेजिस्ट करने का ट्राई किया था, मैंने उनको मार दिया। बाई चांग फे ने बहुत बड़ी गलती की थी मिलिट्री गवर्नर को असैसिनेट करने के मिशन में। उसे विंडो ऑफ हेवन छोड़नी थी और प्रिंस जिन को ये पसंद नहीं था। प्रिंस जिन ने तुम्हें इससे निपटने का ऑर्डर दिया। जब जू जीशु थ्रोन रूम में आता है, वहाँ पे बाई चांग फे विंडो ऑफ हेवन का गार्ड और 4 सीजन्स मैनर का फॉर्मर मेंबर होता है। वो कहता है माय लॉर्ड आप आ गए। जू जीशु कहता है अंकल बाय, 4 सीजन्स मैनर में अब सिर्फ आप और मैं ही हैं। अंकल बाय कहते हैं हमारे 81 भाई तुम्हारे साथ आए थे और अब सिर्फ तुम और मैं हैं। जू शाओ भी मर चुका है, अब कौन सा 4 सीजन्स मैनर रहा है। जू जीशु कॉफ करता है। अंकल बाय के उसकी तरफ देखते हैं और पूछते हैं तुम्हारे वुंड्स हील नहीं हुए। जू जीशु कहता है परछाइयाँ जिनका कोई ट्रेस नहीं है, एक एंट्री एग्जिट के बिना। सब कुछ जानो, सब जगह रहो। प्रिंस जिन ने मुझसे ये 4 चीजें करने को कहा था जब मैंने विंडो ऑफ हेवन को बनाया था। अगर आप एक बार विंडो ऑफ हेवन में आते हैं आप यहाँ से जा नहीं सकते, ये आपको पता है। अंकल बाय कहते हैं मुझे पता है कि मैं यहाँ से चल के नहीं जा सकता, पर क्या कोई मुझे कैरी भी नहीं कर सकता? मैं एक ही दिन के लिए फ्रीली क्यों ना रहूं? और प्रिंस जिन के कुत्ते बनने से तो ज्यादा अच्छा होगा। जू जीशु कहता है मेरे लिए काम करने से पहले तुम क्रिपल बन जाओगे। अंकल बाय कहते हैं सालों से हम अच्छे और बुरे से गुजरे हैं। तुमने जो भी मुझसे कहा है मैंने किया है, पर हमारे 4 सीजन मैनर के लोग प्रोसिक्यूट ही हुए हैं तो मैंने प्रिंस जिन के इंटेंशंस को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया और अब मैं ये नहीं कर सकता। 7 नेल्स तो छोड़ो, मैं 1000 कट्स भी लूंगा ये क्विट करने के लिए। मुझे पता है तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते और मैं तुम्हारी ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारी रिलेशनशिप तुम्हारे लिए अभी भी मैटर करती है तो मुझे वो नेल्स दे दो। वो फिर चेयर में बैठ जाते हैं। जू जीशु कहता है ये सच है, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ।
आप चिंता मत कीजिए, आपकी फैमिली का ध्यान मैं रखूंगा। अंकल बाय कहते हैं, मुझे उसका पता नहीं चलने वाला। वो फिर चेयर में लीन बैक करते हैं। ज़ू ज़ीशु नेल्स ऑफ 7 टॉर्मेंट अंकल बाय को देता है। एक गार्ड होता है, वो पूछता है कि अंकल नेल्स ऑफ 7 टॉर्मेंट्स क्या है? तो वो अंकल एक्सप्लेन करते हैं, एक बार जब तुमने नेल्स ले लिए तो तुम अपनी मार्शल आर्ट्स ही नहीं खोओगे, पर तुम अपनी सेंसेस भी लूज करना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हारा बोलना जाएगा, फिर तुम सुन नहीं पाओगे, स्मेल नहीं कर पाओगे और देख भी नहीं पाओगे। तुम वेजिटेटिव स्टेट में चले जाओगे। यही एक रास्ता है जिससे तुम विंडो ऑफ हेवन के सीक्रेट्स रिवील नहीं करोगे। तुम एक क्रिपल बन जाओगे, पर तुम्हें याद रहेगा कि क्या हुआ था। 3 साल तक तुम पेन में जियोगे और उसके बाद तुम मर जाओगे। वो लड़का कहता है, तो ऐसा किसी को क्यों लेना होगा? इससे ज्यादा अच्छा नहीं है कि वो मर जाए? अंकल कहता है कि वो लोग तुम्हें इतना इजीली मरने देंगे? ये विंडो ऑफ हेवन के रूल्स हैं। वो तुम्हें डराते हैं ताकि तुम लीव करने का कंसिडर भी ना करो। फिर वो अंकल कहते हैं, अगर एक दिन तुम यहाँ रहना नहीं चाहते तो गलती से अपनी प्लेट पे गिरने का नाटक कर देना। तुम पेन के बिना जल्दी मर जाओगे। अगर तुम मिशन में मरते हो तो हमारे लॉर्ड तुम्हारी फैमिली का भी ध्यान रखेंगे। ज़ू ज़ीशु वहाँ पे आता है और कहता है, तुमने क्या मुझे बुलाया? लड़का नीस पे जाता है और कहता है, माय लॉर्ड। नहीं लीडर, सॉरी, एल्डर्स ही आपको ये बुलाते हैं। ज़ू ज़ीशु कहता है, 4 सीजन्स मैनर का आखिरी पर्सन अब जा चुका है, कभी भी मुझे अब लॉर्ड मत कहना। ज़ू ज़ीशु का वॉइस ओवर आता है, 10 साल हो गए हैं, 10 साल ये रास्ते पे जहाँ मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे 4 सीजन मैनर के हर एक चेहरा याद है। वो सब अब मर चुके हैं मेरे सिवाय। क्यों? क्योंकि मैं मरने के लायक भी नहीं हूँ। जीते रहना ही मुझे राइटली सर्व करता है। मैं हजारों लोगों से ऊपर हूँ और सिर्फ एक के नीचे, तो भी मैं ऐसा जीता हूँ, ये पावर के घमंड के साथ, पर मैं किसी को भी बचा नहीं सकता। पैलेस में प्रिंस जिन पूछता है, ज़ीशु मुझे खुद क्यों मिलने नहीं आया? क्या वो अभी भी रिकवर नहीं हुआ है? विंडो ऑफ हेवन का आदमी कहता है, योर हाइनेस, जो ट्रेटर है उसने मार्शल आर्ट में काबिल लोगों को रैली किया है। लीडर ने काफी टाइम से किसी के साथ फाइट नहीं की है। इसकी वजह से उनकी चोटें इस बार भड़क गई है, तो वो अकेले में रेस्ट कर रहे हैं। प्रिंस जिन कहते हैं, पिछली बार जब उसने ब्लड थूका था और फेंट हुआ था, वो चिंग जू जिया की मौत सुनने के बाद था। उसकी इंजरीज कितना लास्ट कर रही है? 1 साल तो हो गया होगा, नहीं? वो अगर ऐसा हो गया है वो एक मौत सुन के, तो हमारे लिए बहुत यूजफुल नहीं रहेगा। वो उसको बताओ कि मुझे मिलने जितना जल्दी हो सके उतना आए। ज़ू ज़ीशु एक व्हाइट फ्लावर को रेड कलर करता है, सिंबलाइज करने के लिए कि अंकल बाय मर चुके हैं। ज़ू ज़ीशु मिरर के सामने बैठ के अपना शर्ट निकालता है और उसका वॉइस ओवर आता है, विंडो ऑफ हेवन छोड़ने के लिए मैंने 1.5 ईयर स्पेंड किया है, नेल्स ऑफ 7 टॉर्मेंट्स मेरी बॉडी में डालते हुए। ये करने के 2 तरीके हैं। अगर तुम 7 नेल्स एक साथ डालते हो तो तुम जल्द ही अपनी सेंसेस लूज करोगे और एक क्रिपल की तरह जियोगे 3 साल तक। और अगर तुम एक नेल हर 3 महीने डालते हो और नेल्स को टाइम देते हो तुम्हारी बॉडी का पार्ट बनने का, तुम्हारे पास तो भी 3 साल ही होंगे, पर तुम्हारे मार्शल आर्ट्स तुम्हारे पास आधे रहेंगे और तुम्हारी सेंसेस धीरे धीरे जाएगी जब तक मौत नहीं होती। तुम्हें सिर्फ बहुत सारा पेन एंड्योर करना पड़ेगा जो 3 साल और 18 महीनों तक रहेगा। ज़ू ज़ीशु अपने जूनियर को हेलुसिनेट करता है, जो कहता है, सीनियर ऐसा मत कीजिए। ज़ू ज़ीशु कहता है, टूशिया तुम क्यों रो रहे हो? इसमें रोने की क्या बात है? ये मैं डिजर्व करता हूँ। जो 81 ब्रदर्स 4 सीजन्स मैनर के लिए मरे थे वो मेरी गलती की वजह से थे। हमारा हेरिटेज बर्बाद हो गया और मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और मैंने तुम्हारे लवर को भी मार दिया। मेरे मरने के बाद मैं तुम्हें कैसे दिखूंगा? ज़ू ज़ीशु रीच आउट करता है उसका हाथ लेने को, पर रीच आउट डिसअपियर हो जाता है। ज़ू ज़ीशु सोचता है, मैं सोचता हूँ क्या तुम प्रिंसेस जिंग आंग को दूसरी साइड पे मिल गए? वो मेरी कंप्लेन कर रही है ना? पर ज़ू ज़ीशु हंसता है और कहता है, मेरे से ज्यादा क्रूअल सीनियर कौन हो सकता है? मैंने अपनी सिस्टर इन लॉ को ही पॉइजन की बोतल दे दी हमारी पहली मीटिंग पे। ज़ू ज़ीशु प्रिंस जिन को मिलने जाता है। प्रिंस जिन कहता है, तुम कुछ अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तुम ये कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी अपने गोल्स अचीव करने में। ज़ू ज़ीशु कहता है, मैं तो सीधा साधा आदमी था, सिर्फ आपका हथियार बन सकता था। अब जब हेदोंग पीसफुल है, आपको ऐसे लोगों की जरूरत होगी जिनको
को गवर्नमेंट के बारे में पता है। मैं सिर्फ फाइट कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपकी बहुत मदद नहीं कर पाऊंगा। प्रिंस जिन पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? जीशु नील करता है और अपना शर्ट निकालता है और वो नेल्स ऑफ 7 टॉर्मेंट दिखाता है। प्रिंस जिन शॉक हो जाता है। जीशु कहता है, मेरी विल टूट गई है, मेरे वुंड्स रिकवर नहीं हो रहे हैं और इसके बारे में अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। मैंने विंडो ऑफ हेवन छोड़ दिया है। मैंने ये पनिशमेंट मांगी और खुद ही अलाउ कर दी। मैंने ऑलरेडी 6 नेल्स डाल दिए हैं। अगर मैं एक और डालता हूँ तो मुझे डर था कि मैं आपको गुड बाय नहीं कह पाऊंगा। मैं होप करता हूँ कि मेरे हार्ड वर्क की मेरिट आप देख सकते हैं, चाहे मैंने कुछ भी अचीव ना किया हो, और मेरी इच्छाओं को फुलफिल कर दीजिए। प्रिंस जिन कहता है, अच्छा, बहुत अच्छा। जीशु, विंडो ऑफ हेवन के लीडर तो हो ही, तुम क्रूल हो और डिसाइसिव हो और अपने आप को भी ऐसे हर्ट कर सकते हो। प्रिंस जिन उसके सोल्जर की स्वॉर्ड लेता है और सब लोग नील करते हैं और कहते हैं, प्लीज काम डाउन। प्रिंस जिन जीशु पे चिल्लाता है, अगर तुम्हें मरना ही है तो मैं तुम्हें मरने दे सकता हूँ, ये सब करने की क्या ज़रूरत है? जीशु कहता है, आपने मेरी लाइफ सेव की थी, अगर आप अलाउ कर सकते हैं तो ये क्रिपल्ड बॉडी मैं 2 साल तक चला सकता हूँ, अगर नहीं तो मुझे मार दीजिए। प्रिंस जिन स्वॉर्ड के साथ नज़दीक आता है पर वो जीशु को मार नहीं पाता है। वो स्वॉर्ड को फेंक देता है और चिल्लाता है, तुमने मुझसे झूठ कहा। यूनसियान चला गया, बेयू भी चला गया है और मैं ये दुनिया में अकेला हूँ अब। फिर वो जीशु को पूछता है, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो, है ना? अगर मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ तो तुम मेरी मदद करोगे ना मेरे गोल्स अचीव करने में? जीशु कहता है, प्लीज़ मुझे लास्ट नेल दे दीजिए। प्रिंस जिन कहता है, तुम मेरे ट्रस्टेड ऑफिशियल की बजाय एक क्रिपल बनना चाहोगे? ठीक है, मुझे तुम्हारा इंटेंशन समझ आता है। नेल्स ऑफ 7 टॉर्मेंट, 3 साल में मौत। जीशु, तुम्हें जीना होगा 3 साल। 3 साल में मैं थ्रोन पे बैठूंगा। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं ही चोजन वन हूँ और मैं सक्सेसफुल बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जीशु कहता है, मैं अपना बेस्ट करूंगा, और वो बाव करता है। प्रिंस जिन पेंगजू को कहता है कि इसने जैसा कहा है वैसा कर दो, अब से तुम विंडो ऑफ हेवन के लीडर हो। और प्रिंस जिन वहाँ से चला जाता है। जीशु पेंगजू को नीडल देता है और कहता है, हम दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम दोनों को जो चाहिए वो मिल रहा है आज। जीशु अपने आप को डिस्गाइज करता है। घोस्ट वैली में वेन कर्शिंग अपने सब्जेक्ट्स को देखता है। एक नील कर रहा होता है और वो कहता है, वो हैंगिंग घोस्ट था, एकदम ही वो क्लिफ पे से जंप किया और हम उसे स्टॉप नहीं कर पाए। एक घोस्ट कहता है, हमें चेक करना चाहिए कि वो जिंदा है या नहीं, या उसकी बॉडी क्लिफ के नीचे पड़ी है। जो मिनियन घोस्ट होता है वो कहता है, क्लिफ के नीचे कोई बॉडी नहीं थी। वेन कर्शिंग हंसता है और कहता है, अच्छा, बहुत अच्छा। जो मिनियन घोस्ट होता है वो कहता है, ये मेरा फॉल्ट है, चीफ प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए। वेन कर्शिंग नीचे आके उसे धक्का देता है और हंसता है। सब घोस्ट नील करते हैं और चेंजिंग घोस्ट कहता है, चीफ हमें फॉरगिव कर दीजिए, और बाकी सब घोस्ट ये रिपीट करते हैं। वेन कर्शिंग कहता है, हैंगिंग घोस्ट ने ग्लेज्ड आर्मर चुरा लिया। चेंजिंग घोस्ट कहता है, ग्लेज्ड आर्मर? वेन कर्शिंग कहता है, मेरा ऑर्डर माउंट रिया के सारे 3000 घोस्ट को दे दो। अब से मैं चाहता हूँ कि सब लोग बाहर जाके वो ट्रेटर को मार डाले। जो कोई भी वो ग्लेज्ड आर्मर मुझे वापस दिला सकता है वो 10 डेविल्स का हेड होगा। सारे घोस्ट रिपीट करते हैं, हैंगिंग घोस्ट को मारो, ग्लेज्ड आर्मर को वापस लाओ। 3 महीने बाद यू में जीशु अब बेगर की तरह जीता है और वो कहता है, जो कोई भी 3 साल से बेगर बना है वो एम्पेरर के लिए भी अपनी जगह चेंज नहीं करेगा। और वो ड्रिंक करता है। गुजियांग कहती है, मास्टर देखो ये बेगर तो कितना ऑप्टिमिस्टिक लगता है। और तब हम वेन कर्शिंग को पहली बार देखते हैं। गुजियांग कमेंट करती है, उसके पास तो उसके सामने बोल भी नहीं है, उसके पास पैसे भी नहीं है, तो भी वो खुश है, शायद वो एक फूल है। वेन कर्शिंग स्माइल करता है और कहता है, वो सनशाइन को एंजॉय कर रहा है। जियांग पूछती है, सनशाइन को एंजॉय कर रहा है? सन में ऐसा क्या है जो एंजॉय करने का है? वो ऑलरेडी कितना स्किनी है, अगर वो सन में बैठा रहेगा तो सूख नहीं जाएगा? ऐसा लगता है उसने 3 साल में कुछ खाया नहीं है।
वो तो कभी भी मर सकता है। क्या मैं गलत हूँ? मैं बेट करती हूँ कि ये पक्का एक बेगर है। वैन कर्शिंग पूछता है, यहाँ पे दाव क्या है? गुजियांग कहती है, अगर मैं जीतती हूँ तो आपको मेरे साथ 3 दिन के लिए कार्ड्स प्ले करने होंगे। वैन कर्शिंग पूछता है, अगर तुम लूज हो गई तो वो कहती है, तो मैं आपके साथ 3 दिन के लिए कार्ड्स प्ले करूँगी। वैन कर्शिंग स्माइल करता है और कहता है, बच्ची तुम मुझे ट्रिक करना चाहती हो? गुजियांग कहती है, नहीं। ज़ांग चैंगलिंग मिरर लेक मैनर का यंग मास्टर जू जीशु को देखता है। वो उसके साथ जो होता है उसे कहता है, वो इसको कुछ पैसे दे दो। वो उसे पैसे देता है। गुजियांग देख के कहती है, मास्टर देखो, किसी ने उसे पैसे दिए, मैं सही थी। जू जीशु अपने पे डाले कॉइन को फ्लिक करता है। वैन कर्शिंग स्माइल करता है। गुजियांग ये देख के कहती है, ऐसा कैसा, उसके पैसे नहीं चाहिए? वो कहता है, यंग मास्टर देखिए, उसने तो हमें थैंक भी नहीं किया। चेंगलिंग कहता है, तुमने किससे कहा था कि उस पर पैसे फेंको? गुजियांग खड़ी होके कहती है, ओए भिखारी, मैं तुम्हें एक मील की ट्रीट देती हूँ, ठीक है? जू जीशु कहता है, काइंड लेडी, क्यों ना तुम मुझे एक ड्रिंक की ट्रीट दो? गुजियांग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें एक ड्रिंक का ट्रीट दूंगी। वो उसके सामने पड़ी हुई ड्रिंक लेके वो जहाँ बैठी होती है वहाँ से जंप करती है और जू जीशु को ड्रिंक देती है। जू जीशु ड्रिंक को लेके पी जाता है। गुजियांग पूछती है, तुम्हें डर नहीं है कि इसमें पॉइजन है? जू जीशु तो सिर्फ अच्छी वाइन के लिए खुश होता है। वो कहता है, ये वर्थ इट है अगर मैं पॉइजन से मर जाता हूँ। थैंक यू काइंड लेडी। गुजियांग उसके पैर के नीचे पड़े हुए पैसों को फ्लिक करती है और वो उसके हाथ में आ जाते हैं। वो पैसे चेंगलिन को वापस देती है। चेंगलिन कहता है, मिस आपके मार्शल आर्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं। गुजियांग स्माइल करती है। फिर वो जू जीशु को पूछती है, तुम्हें पैसे नहीं चाहिए पर तुम्हें वाइन चाहिए? एक बेगर के लिए तो बहुत ही चूजी हो। जू जीशु कहता है, कौन कहता है कि मैं भिखारी हूँ? मैं तो यहाँ पे सिर्फ सनशाइन एंजॉय कर रहा हूँ। गुजियांग को रियलाइज होता है कि वो बेट हार गई है और वो वैन कर्शिंग की तरफ देखती है। वैन कर्शिंग अपने आप को फैन कर रहा होता है। जू जीशु वैन कर्शिंग की तरफ देखता है। गुजियांग जू जीशु को कहती है, तुम मुझे ट्रिक करना चाहते थे, तुम्हें वाइन देने को वापस दो। वो वाइन देने जाती है पर जू जीशु डॉज करता है। वो दोनों फाइट करते हैं। उनकी फाइट देख के वैन कर्शिंग खड़ा हो जाता है। जू जीशु और वाइन पीता है और कहता है, मैं आपको वाइन तो नहीं दे सकता पर आप मेरी लाइफ ले सकते हैं। गुजियांग कहती है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी लाइफ नहीं लूंगी? और वो जू जीशु को अटैक करती है। जू जीशु डॉज करता है। वैन कर्शिंग और चेनलिंग ये सब देख रहे होते हैं। चेनलिंग आके कहता है, मिस आप एक सिक पर्सन को कैसे बुली कर सकती हो आपके अच्छे मार्शल आर्ट्स से? मार्शल आर्टिस्ट को जो पुअर और वीक होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, वो राइचियस और जस्ट होने चाहिए। गुजियांग कहती है, अरे इडियट, तुम मुझे क्या लेक्चर कर रहे हो? ध्यान रखो नहीं तो मैं तुम्हारी टंग काट डालूंगी। जू जीशु स्माइल करता है और गुजियांग उसे अटैक करती है। गुजियांग उसे विप से अटैक करती है पर जू जीशु तक आ पाए उसके पहले वैन कर्शिंग विप को पकड़ लेता है और यहाँ पे वर्ड ऑफ ऑनर का पहला एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।